जय हिंद। स्वपन मंडल, जिनका वेस्ट बंगाल में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब हम सवाल खड़े करते हैं तो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या है, नरेंद्र मोदी की जगह किसको ला दें। स्वपन मंडल जिनकी मौत हुई है, उनकी जस्टिस के लिए उनकी फैमिली किसके पास है? ममता बनर्जी के पास। जब वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो उम्मीद किससे की जानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से। अगर आप ममता बनर्जी से एक्सपेक्ट करते हैं तो मतलब आप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब ममता बनर्जी के सह पे ही हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और उसको संविधान का हवाला देख कैसे डिफेंड किया जा रहा है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। उससे पहले कंगना रनौत ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए भारत सरकार को आईना दिखाया है। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है। उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट डाला है। उन्होंने लिखा, टू सेव आवर नेशन एंड इट्स पीपल फ्रॉम रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी नेशन। किसी भी देश और उसके लोगों को बचाना उस देश का फंडामेंटल राइट है। इंडिया स्टैंड विद इजराइल। भारत इजराइल के साथ स्टैंड करता है। दोज हु थिंक टेररिज्म शुड बी रिप्लाइड विद धरना एंड कड़ी निंदा मस्ट लर्न फ्रॉम इजराइल। जिनको भी लगता है कि धरना और कड़ी निंदा से आतंकवाद का जवाब दिया जा सकता है, उनको इजराइल से सीखना चाहिए। दे विल स्प्रेड टेररिज्म। वो आतंक फैलाएंगे। इफ़ यू रेस्पॉन्ड स्ट्रांगली दे विल क्राई फाउल बिकम विक्टिम्स। अगर आप उन्हें सख्ती से जवाब देते हैं तो वो विक्टिम बन जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं। If you do just dharna, they will blast your parliament and 5-star hotels also. This is radical Islamic terrorism for you. अगर आप सिर्फ धरना देते हैं तो आपके पार्लियामेंट और 5-स्टार होटल्स को भी ये ब्लास्ट कर देंगे। ये है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। इन द फाइट अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म इंडिया स्टैंड विद इजराइल। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में भारत उसके साथ खड़ा है। लेट्स इरेडिकेट द इलनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। चलो इस बीमारी को दुनिया से ख़त्म करते हैं। ये बीजेपी के धरनाबाजों के ऊपर करारा तमाचा था। बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था और ये लोग घर में बैठ के धरना दे रहे थे। इनफैक्ट अभी चल भी रहा है और ये 5 साल तक होना भी है। आगे क्या होगा वो अलग बात है। अब क्या है कि वहाँ के हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई तो ये बता दिया गया कि पूरे दिल्ली के लोग लालची हैं। जिस दिल्ली ने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट दिए, एमसीडी में सरकार बनवाई, बीजेपी की गलतियों की वजह से विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन क्या बता दिया गया? दिल्ली वाले लालची हैं। बंगाल को लेकर क्या बोला जा रहा है कि बंगाल की जनता सेकुलर थी, ममता बनर्जी से डर गई। जब जेपी नड्डा वहाँ गए, उनके पास Z+ की सिक्योरिटी, उसके बाद जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर क्यों नहीं चुनाव करवाए? मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर वहां पे फेयर चुनाव हुए होते तो वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए ना पहले कभी था ना भविष्य में कभी होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? हम संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान का आपको बेसिक मतलब बता देता हूँ, जो कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है। संविधान, सम प्लस विधान। विधान मतलब कानून। कानून जो सबके ऊपर लागू होता है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है। जो संविधान है वो हर किसी पे एप्लीकेबल है। लेकिन नेताओं की निष्क्रियता को छुपाने के लिए एक ढर्रा बना दिया गया है कि वो संविधान से बंधे हुए हैं। अगर वो संविधान से बंधे हुए हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइव विद डिग्निटी, हर भारतीय को सम्मान से जीने का अधिकार है। बंगाल में क्या हो रहा है? उनकी हत्या तो हो ही रही है, साथ में उनका गैंग रेप भी हो रहा है। इनका फोटो देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थी। पूरी रात इनके साथ गैंग रेप हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे बीता होगा। उसके बाद हत्या की गई। और बंगाल में ये जो क्लैश बताया जा रहा है, ये माले गनीमत का है। माले गनीमत का मतलब क्या होता है? काफिरों के धन पे शांति दूतों का अधिकार है, उनकी महिलाओं के ऊपर शांति दूतों का अधिकार है। उसके तहत ये सब हो रहा है।
और सरकार यहाँ पूरी तरह मौन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। वो कब गई? जब ममता बनर्जी की सरकार बन गई। सीबीआई इंक्वायरी के लिए दो प्रोविजन होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करे या तो सुप्रीम कोर्ट करे। आज तक जितने सीबीआई इंक्वायरी हुए उसके क्या रिजल्ट रहे? सुशांत सिंह राजपूत के मामले का भी तो जांच हो रहा है। क्या सीबीआई ने दोषियों को पकड़ कर लाकर रख दिया? नहीं रखा। इन्होंने सीधा फंडा बना लिया है कि हिंदू 2-4 दिन तक याद रखेगा, फिर भूल जाएगा, तब तक फिर हम अपना नया काम में लग जाएंगे। इसी के तहत वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बाद लोग यहाँ डिफेंड करने पहुँच आते हैं कि वो तो संविधान से बंधे हुए हैं। कैसा संविधान? जो संविधान यहाँ के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे संविधान की ज़रूरत भी क्या है? और संविधान में वो प्रोविज़न तो है, उसको पालन कराने की जिम्मेवारी किसकी है? पहला तो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार फेल होती है, वहाँ गवर्नर इंटरवीन कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को भेजेंगे, केंद्र सरकार फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? अजीत डोभाल गए हुए हैं। अजीत डोभाल पहले भी कई जगह जा चुके हैं, पहले जाकर क्या कर लिया कि जो अब जाकर कर लेंगे। और कितनी बेशर्मी से डिफेंड किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अपनी मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाएं सबके लिए होनी चाहिए। एक महिला जिसको इतनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या की जाती है, उसका बलात्कार होता है, और प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से कुछ लोग पहुंच जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो सजा भुगतो। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनका भी प्रधानमंत्री हूं, और आइडियली कहें तो वो उन्हीं के प्रधानमंत्री बनकर रह गए जिन्होंने उनको वोट नहीं किया था। जिन लोगों ने वोट किया था उनका प्रधानमंत्री ने तो कोई सूद ली ही नहीं। बात हो जाती है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी बहुत बात की चीज़ है, देश पहले आता है। कांग्रेस और बीजेपी की बात होती है तुष्टीकरण के मामले में, खैर बीजेपी का नाम कोई नहीं लेता। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया कोई पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन उसको सजा दिलवाने का काम किसका था? केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ने क्या किया? उसका सिर्फ माहौल बनाया। तो अब क्या उम्मीद करते हैं? माहौल बना देना ही उनकी सजा है। उसके बाद क्या बोलते हैं? ये जनता सजा देगी। जनता के पास अधिकारी क्या छोड़ा है जो सजा देगी? उनको सजा करवाना इनका काम था, इन लोगों ने नहीं किया। तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि कभी वो सत्ता में होंगे तो वो करवा देंगे? खैर वो सत्ता में तो नहीं आने वाले। अब बात आती है जिहाद की। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने जिहाद को जन्म दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने जिहाद को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका परिणाम आज आपको सामने देखने को मिल रहा है। आज यही वजह है कि भारत सरकार हर जगह बैकफुट पर है, और इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि घाव हुआ है तो उसकी इलाज ज़रूरी है, वरना वो बड़ा घाव बनेगा। और जिस तरह का इनका सिस्टम चल रहा है, जैसे ये विरोधियों के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं, अभी 3 साल का कार्यकाल और पड़ा है। देखने वाली बात होगी कि वो विरोधी इनके साथ क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। उनके विरोधी उनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं तो ये मेरे समर्थन का पैरामीटर नहीं हो सकता। मैं समर्थन करने से पहले ये चीज़ें देखूंगा कि जो नेशन की एक्सपेक्टेशन है वहाँ सरकार कितनी खरी उतरती है। इससे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक ट्वीट कर दिया, उसका मैं कलर प्रिंट आउट निकलवा कर लोगों को दिखाऊंगा कि देखो मेरे नेता आज मेरे साथ खड़े हैं। अगर साथ खड़े हैं तो वो दिखना भी चाहिए। इनको देखकर अटल बिहारी वाजपेयी का एक कविता याद आता है, दागदार चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिल इस माँ सच से बह खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ।